हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस वीकली सेशन के अंदर। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेशन मैंने आपके लिए आज रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा काम था, कहीं बाहर जाना था, मतलब मैं इतना लंबा बाहर नहीं जाना था, बस एक लोगों के घर तक जाना था। हर संडे ज़्यादा ही हो रहा है मुझे, खैर कोई बात नहीं। तो आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने ऑप्शन आज चेंज नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा दिल पे मत लीजिएगा। बाकी चीजों को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हुए चलेंगे। क्लास के आखिरी में आपको इस जैकपॉट के सेल के बारे में भी क्लास के आखिरी में बता दूंगी। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, समय पर मिलेगी। और ये मत सोचना कि क्लास रिकॉर्डेड है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बातें करेंगे। मैम क्लास देख रही होंगी कॉफी पीते पीते, ये ध्यान रखना बेटा, सुबह 7 बजे, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि सभी लोग क्लास में आ गए होंगे। दिस इज अ वीकली सेशन। सवाल, ऑयल इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में नेचुरल गैस के लिए यहाँ पर समुद्र मंथन मिशन को लॉन्च किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कहाँ पे, तो ये अंडमान सी के अंदर अभी एक रिजर्व जो है वो पाया गया था। अगला सवाल, अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक वाइल्ड कैट पाई गई थी, कहाँ, कुनू नेशनल पार्क के अंदर, एमपी के अंदर। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या था। ये आप देखोगे तो ये क्या है, आपका वाइल्ड कैट के अंदर आता है, ये फ्लाइंग भी होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको हम फ्लाइंग कैट के अंदर भी काउंट करते हैं। अगला सवाल, इंडिया के अंदर E85 फ्यूल जो है अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो इथेनॉल की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 85% आपको देखने को मिलेगी। एंड बाकी का जो परसेंटेज होगा दैट इज पेट्रोल और डीजल, ठीक है। अगला सवाल, जोरावर लाइट टैंक और साथ में तेजस अस्त्र अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। लार्सन एंड टर्बो ने इसको डेवलप किया है, डीआरडीओ के साथ में मिलके अभी इसको प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पे इसको प्रदर्शित किया गया है, तो वो लोकेशन हो जाएगी गुजरात की, यहाँ पर मोदी जी के सामने इसको प्रदर्शित किया गया था। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि 2 सालों का डिप्टी गवर्नर जिनको अभी हाल ही में एक्सटेंशन दिया गया फॉर द 2 इयर्स। तो यहाँ पे देखो आरबीआई में टोटल 4 आपको डिप्टी गवर्नर्स मिलते हैं। इसमें से पूनम गुप्ता जी का नाम और रोहित जी का नाम याद रखिएगा, ये नए अपॉइंटमेंट्स हैं। और किसका 2 साल का टेन्योर एक्सटेंड हो रहा है, तो वो हो जाएंगे स्वामीनाथन जानकी रमन जी का। अगला, जन सामर्थ्य पोर्टल अभी हाल ही में इसके 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसके अंदर कितने लोन एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 54 लाख लोन एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। अगला देखिएगा, गोल्ड अवार्ड, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 से किसको सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया था ई गवर्नेंस की कैटेगरी के अंदर, और किसके पास गया है, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के पास में ये अवार्ड गया है। अगला, रशियन टीनेजर मायरा, इन्होंने अभी हाल ही में जीता है कौन सा चैंपियनशिप, तो ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन का। कहां से बिलोंग करती हैं, रशिया से बिलोंग करती हैं। और अगर हम मेल वाली पूछें, यानी कि मेंस की कैटेगरी में अगर देखा जाए, तो अलेक्जेंडर भैया ने इसको जीता है। अलेक्जेंडर भैया कहां से, जर्मनी से हैं, सबसे पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन को। अब अगला वाला क्या आएगा, अगला वाला विंबलडन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में यूएस ओपन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। कहा जा रहा है वैभव सूर्यवंशी जिनकी एज से 15 साल है, इन्होंने 36 ईयर पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनकी एज जब 16 साल थी तब उन्होंने डेब्यू किया था टीम इंडिया के साथ में, लेकिन इनकी उम्र से 15 साल है और ये डेब्यू करने जा रहे हैं T20 के अंदर। अभी इंग्लैंड वाली जो टीम है उसके साथ में मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अभी हाल ही में नॉर्वे चेस चैंपियनशिप हुई थी, जिसको किसने जीता है, जिसको प्रज्ञानंद ने जीता है। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी हराया था। अगला, सिपरी रिपोर्ट 2026 के हिसाब से हाउ मेनी वॉरहेड्स इंडिया के पास में देखने को मिलते हैं, तो भारत के पास में टोटल 190 आपको वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलेंगे, जिसके बेसिस पे इंडिया अगर आप देखो तो आपको कौन से नंबर पे मिलेगी, 5वें नंबर पर देखने को मिलेगी। चलिए फाइनली लाइट भी आ गई है, क्योंकि ये सेशन में कल वाला जो अपना करंट अफेयर्स का क्लास हुआ था उसके जस्ट बाद ही रिकॉर्ड कर रही थी। देख रहे हो कितने गर्मे आ रहे भाई। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। इसके बाद में आपको कौन मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है पावरफुल अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.8 का रेक्टर का आपको देखने को मिला है। रेक्टर स्केल के ऊपर इसको काउंट किया गया है, तो ये कहाँ आया था, ये आया था फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस में आप देखोगे मनीला आपको मिलेगा, साथ ही साथ में फिलीपींस के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो लक्सन आइलैंड आपको देखने को मिलता है, और उसके ऊपर देखोगे तो आपको ताइवान देखने को मिलेगा। अगला सवाल, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, तो ये दिवस कब होता है, 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको हमें कंजर्व करना है, ओशियन को हमें सस्टेनेबल तरीके से कंजर्व करते हुए चलना है। अगला सवाल,
टाइफून जांगमी अभी हाल ही में कहां पर देखने को मिला, तो टाइफून लिखा हुआ है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि पैसिफिक ओशन वाली जो लोकेशन होगी वहां कहीं पर ये आया होगा। तो रिंग ऑफ फायर जो है जहां पे आपको जापान भी देखने को मिलता है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जापान के अंदर अभी ये आया है। अगला, वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना जो है ये लागू हुई है। सवाल में पूछा जा रहा है वेस्ट बंगाल कौन से नंबर का स्टेट बना है, तो वेस्ट बंगाल 36 नंबर के स्टेट के रूप में जाना जाएगा जहां पे इसको अभी लागू कर दिया गया है। अगला, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस किसको अपॉइंट किया गया है, इनका कार्यकाल अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, तो इनका नाम यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इंडियन एयर फोर्सेस के अंदर आपको नाम देखने को मिल रहा है। तो इनका नाम क्या होगा, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। अगला, अंडर 18 एशिया कप का टाइटल भारत ने जीता है कौन सी टीम को हरा के, तो ये हो जाएगी जापान। इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं तो ये हो गया, लेकिन विमेंस में अगर आप देखोगे तो विमेंस में क्या हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया की टीम ने जीता था। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। अगला, सैफ विमेन चैंपियनशिप 2026 अभी हाल ही में किसने जीता है, तो ये जीता किसने, भारत ने जीता है। कौन यहाँ पे हारा था, बांग्लादेश यहाँ पे हारा था। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान इसमें इस बार नहीं खेला था। अगला, वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी जो है वो अपने देश के अंदर सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किसको पीछे छोड़ा है, तो इन्होंने पीछे छोड़ा है जवाहरलाल नेहरू जी को। इनका नाम भी आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। अगला, आर माधवन को भी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शौर्य चक्र भी अभी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट किताब है द सेकेंड ऑर्बिट। ये किताब किसकी है, शुभांशु शुक्ला की ये किताब है। ये गए थे स्पेस पे, भारत की तरफ से दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो गए थे स्पेस पे। पहले कौन हो जाएंगे, कमेंट में लिख के बताइएगा। बच्चों वाला सवाल मैंने पूछ लिया आपसे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इनकी किताब आपको मालूम होनी चाहिए। अगला, बॉर्न क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। सवाल में पूछा गया, इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि भैया पैसा वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसमें आप देखोगे तो पूरा टोटल पैसा बॉर्न क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कितना आएगा, तो टोटल 120 बिलियन डॉलर का अमाउंट आपको मिलेगा। बॉर्न की अगर हम बात करें तो बॉर्न एक जगह है, कहां पर है, जर्मनी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसी के अंदर आएगा आपका UNFCCC, आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। अगला, हाउ मेनी इंडियन सेलर्स वर रेस्क्यूड आफ्टर द शिप। अभी हाल ही में एक शिप थी जिसके ऊपर यूएस ने अटैक कर दिया था। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि कितने लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है, सॉरी कितने लोग सवार थे, डेथ तो 3 लोगों की हुई है शायद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। अगला, साउथ कोरिया एंड जापान के बीच में अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई है। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम आप मुझे बताइए, जो कि 9 साल के बाद में कंडक्ट की गई है। सारेक्स एक्सरसाइज का नाम था। अगला सवाल, CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अभी एक बैठक का आयोजन हुआ है जो कि रीजनल बेसिस पे थी, जोन 2 की। सवाल में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ होगा, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा की जो विधानसभा है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। चंडीगढ़ जो है ये आपको कॉमन क्या मिलेगी, कैपिटल देखने को मिलेगी। किसकी किसकी, एक तरफ आपका पंजाब, दूसरी तरफ हरियाणा। चलिए अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके कुल कितने साल पूरे हो चुके हैं। इसमें किसको कवर किया जाता है, इसके अंदर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको कवर किया जाता है, या फिर जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको इस योजना के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, चलिए 10 साल पूरे हुए। अगला, भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य आपको देखने को मिलेगा, येलो पफ बॉल मशरूम जो है ये आपको देखने को मिला है, या फिर कहाँ पे अभी हाल ही में पाया गया है, तो ये कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला, Which volcano in Russia recently erupted sending ash plumes, यानी कि अभी हाल ही में इनमें से कौन सी ऐसी जगह है, कमचटका प्लेट्यू जो है वहां पे रशिया के अंदर एक ज्वालामुखी है जो अभी हाल ही में फटा है, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका शिवेलिचू वॉल्केनो। अगला सवाल, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर अभी हाल ही में यूपी में कहां पे ओपन किया गया है, इसको आईएमडी के अंदर ओपन किया गया है, और आईएमडी के टोटल 150 इयर्स जो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया में देखो अलग अलग इसके जोन मिलेंगे, अभी जम्मू में भी ओपन किया गया और लखनऊ के अंदर भी ओपन किया गया। अब आपने देखा कि इको गार्डन के अंदर प्रोटेस्ट चला है ना,
तो पेपर में कहो पूछ ले तुमसे इको गार्डन कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कि इको गार्डन कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। वही एक जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होता है, धरना प्रदर्शन यूजुअली वहीं पर होता है। चलिए अगला सवाल था, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जो हुई है ये अहमदाबाद के अंदर समाप्त हुई है। इसमें भारत के पास में कुल कितने मेडल हैं? 114 मेडल मिलेंगे। नंबर 1 पे इंडिया रहा, 102 मेडल इसमें से गोल्ड मेडल है। अगला, इनमें से कौन से श्रीलंका के ऐसे एथलीट हैं जो कि एशिया के अंदर चौथे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने जेवलाइन थ्रो के अंदर 90 मीटर के डिस्टेंस को क्रॉस किया है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज रोमेश थारंगा। अगला, पीएम मोदी की बात की जाए तो भैया फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पे चले गए हैं वो। वैसे भी भारत में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे कौन सी समिट होने वाली है? तो G7 समिट का आयोजन होगा। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। अगला सवाल, 21 घड़ियाल जो कि हैचिंग घड़ियाल से, इनको अभी हाल ही में छोड़ा जाएगा कौन सी नदी में? तो ये नदी हो जाएगी गंडक नदी। स्टेट कौन सा होगा? स्टेट हो जाएगा बिहार। अगला सवाल, शिशिर कनाल अभी हाल ही में भारत के यात्रा पे आए थे 3 दिनों की। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ, आपको बताना है कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है ये? तो ये हो जाएंगे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे प्रोजेक्ट गंगा जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ताकि जो रूरल एरियाज है वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके? बताइए। खुश तो बहुत हो गए वैसे कि आज मैम ने क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया। वाह 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 वाह, बहुत खुश हो रहे होंगे बेटा। हाँ। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा यूपी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ओके आगे आइए। अगला, नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, बिकम इंडिया लॉन्गेस्ट कंट्री सर्विंग पीएम सरपासिंग होम, किसको पीछे छोड़ते हुए? तो अभी मैंने आपको बता दिया, जवाहरलाल नेहरू जी को पीछे छोड़ते हुए। अगला देखिएगा, कहा जाए रिसेंटली अचीव ब्रेक थ्रू माइलस्टोन इज एसोसिएटेड विद विच मेजर टनल प्रोजेक्ट इन लद्दाख? लद्दाख के अंदर अभी कौन सा टनल प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी? तो ये हो जाएगा आपका जोजिला टनल। कौन सा है? जोजिला टनल आपको मिलेगा। ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। 13 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का आपको मिलेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि 2026 में विमेन एशिया इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप की बात की जाए तो अभी हाल ही में कौन सी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा इसको जीता गया है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा सविता श्रीवास्तव। ठीक है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे हॉक सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिसका काम क्या होगा? मॉनिटर करेगा। किस चीज को मॉनिटर करेगा? मैनेजमेंट को मॉनिटर करने का काम करेगा ताकि किसी भी तरीके की जानवरों की स्मगलिंग या फिर ऐसा कुछ भी ना हो जिससे जानवरों को नुकसान पहुंचे। तो ये केरला के अंदर या केरलम के अंदर लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, साई के द्वारा भी हाल ही में कौन सी जापान की यूनिवर्सिटी है जिसके साथ में टाई अप किया गया है ताकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें जापान क्या करेगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा। क्या है? सुकुबा। चलिए अगला देखिएगा, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिनेवा के अंदर अभी हाल ही में कंडक्ट की गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी जिनेवा के अंदर ही आपको मिलेगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर होगा शोभा करांजले। आगे आइएगा। नेक्स्ट सवाल, कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है अभी हाल ही में भारत ने कहा है कि इसको कितनी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी? तो अगर हम फंडिंग की बात करें तो कितना पैसा हो जाएगा? यहाँ पे ये है $2.5 मिलियन का पैसा दिया जाएगा। अगला, आर्टेमिस 3 मिशन जो है ये मून का मिशन है। 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन किसका है? तो नासा का मिशन है। इसमें आप देखोगे तो 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिनके नाम को अनाउंस किया गया है। कितने हैं? 4 एस्ट्रोनॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी अभी पहली फ्लाइट जो है उसको टेस्ट किया गया है और ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? इसको असेंबल कौन करेगा या कंपाइल कौन करेगा? तो टाटा इसको कंपाइल करेगा। इसके कंपाइलेशन का सेंटर कहाँ पे? गुजरात के अंदर। ये हो जाएगा आपका C295। कौन सी कंपनी है? एयरबस कंपनी के साथ में इसको बनाया गया है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा जिसके अंदर अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया जा रहा है ताकि कितना 125 डेज का गारंटेड वर्क प्रोवाइड किया जा सके? तो ये कौन सी होगी? जी राम जी योजना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अगला, कहा जा रहा है इंडिया का इजी कनेक्ट मॉडल जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें भारत का कौन सा शहर पहले नंबर पर या सबसे पहला देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा वाराणसी। ठीक है। अगला, अदानी पोर्ट जो है ये 10 सालों के लिए डील साइन कर रहा है। इनमें से किसके साथ में डील साइन की गई है जिसमें क्या होगा?
जो LNG है ना, लिक्विफाइड जो गैस है, उसको यहाँ पे इंडिया के अंदर लाने का काम किया जाएगा। तो ये अर्जेंटीना के साथ में साइन की गई है। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में किसके साथ में डील साइन हुई है? तो रैपिडो ने मर्जर किया है राहवीर योजना के साथ में। राहवीर योजना वो योजना है जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसको पहले 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को उसे दिया जाएगा 25,000 रुपए एज अ इनामी राशि। और ये जो 1 घंटे का समय होता है स्टार्टिंग का, उसे हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। दिस इज राहवीर योजना। अगला, ऑपरेशन मिलाप की बात की जाए तो भारत के अंदर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ आया है, तो ये योजना तो बहुत पुरानी है, बट अभी एक बार फिर से मई 2026 में इसको रीलॉन्च किया गया था, जिसके अंदर वो व्यक्ति जो खो गए हैं, किसी परिवार से कहीं अलग हो गए हैं, तो उनको वापस से ढूंढ के मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कहाँ पे अच्छा काम किया है? सूरत के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है। अगला, ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आपको कौन सी टीम देखने को मिलेगी? तो भारत आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। चलिए, इसके अलावा आपको बता देते हैं यहाँ पे जैकपॉट सेल के बारे में। कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 1 साल का जो पेड बैचेस है वो आपको 999 में दिया जा रहा था, लेकिन वो ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए था। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो रह गए थे, उनके मैसेजेस भी आए, मैंने आपको बोला भी था शायद एक दिन क्लास में। तो यहाँ पे एक बार फिर से जो 1 साल का पेड बैच है वो आपके लिए 999 में आने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको प्रति 10 कोड यूज करने पर देखने को मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सुपर पास लाइव के नाम से। आप अगर ट्रायल लेना चाहो तो 1 रुपए दे के आप 2 दिन का ट्रायल भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो पूरे साल भर का बैच मिलेगा, इसमें सारे एसएससी के बैचेस होंगे, सारे रेलवे के बैचेस हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम के बैचेस हैं, डिफेंस के बैचेस हैं। इन सभी बैचेस को आप एक्सेस कर पाओगे इजिली पूरे साल भर के लिए। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो ये पैसा आपको रिटर्न भी हो जाएगा। इसके अंदर आपको थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, जितने भी बैचेस चल रहे होंगे सारी चीजें आपको मिलेंगी। इवन इसी के अंदर आपको मॉक भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अलग से मॉक को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड यू नो, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सर्च करते हो गूगल पे, अभी भी जाके कर लेना, तो सबसे पहले आंसर में ऊपर आपको टेक्स्ट बुक वाला ही आंसर दे रहा होगा। तो आप समझ सकते हो कि बेस्ट कंटेंट के लिए किसको जाना जाता है? टेक्स्ट बुक को ही जाना जाता है, जहां पे आपको सबसे अच्छे टेस्ट पेपर्स, सबसे अच्छे मॉक पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपके नए वाले सेक्शनल टाइमिंग के बेसिस पे ही इसके अंदर मॉक भी मिल रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 2 दिनों की आपकी सेल स्टार्ट हुई है, एक बार फिर से आप यहाँ पे इसके ऑफर को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय कृति। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीडीएफ कर रहे होते हैं, भाई सुना तो करो, कान तो खुले रखा करो कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो करंट अफेयर्स बाय कृति ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7 बजे लाइव। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।